हेलो एवरीवन, आई एम अमित दैया। आज हम अपना देखते हैं 11th क्लास का तीसरा चैप्टर जिसका नाम है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। फंक्शन क्या होता है, ये क्या होता है, ये कुछ अलग चीज़ होती है। जब फंक्शन का हम करेंगे ना फंक्शन को, तब उसके बारे में डिटेल पढ़ेंगे। फंक्शन में एक है, जैसे एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है, लोगरिथम फंक्शन होता है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होता है, सिग्नम फंक्शन होता है। तो इस तरह के कम से कम 27-28 फंक्शन होते हैं। तो आज हम अपना NCERT का देखते हैं तीसरा चैप्टर जिसका नाम है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। इसमें आपके देखो 3.1 करेंगे। इसमें आपके क्या है, केवल 2 फॉर्मूले लगेंगे। 2 फॉर्मूले में आपका कंप्लीट चैप्टर हो जाएगा। ठीक है, आप अपने नोट्स बनाना चाहो नोट्स बना सकते हो, बाकी लिखना चाहो आप लिख सकते हो। देखो भाई, 2 फॉर्मूले कौन से है। पहला फॉर्मूला ये है आपका DG2R, dy 90 100 पाई। अब ये है क्या, ये है पाई। ये है क्या, ये है, ध्यान से सुनना, डिग्री, ग्रेड, रेडियन। अब कोई भी चीज किसी में भी बदलनी है तो हम डायरेक्ट ये फॉर्मूला लगाएंगे। जो भी गिवन है, ये ग्रेड आपका नहीं है, इसमें डिग्री और रेडियन मिलेगा। ग्रेड अलग क्लास में मिलता है, कई बार दे देते हैं, लेकिन आप यदि पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो, वरना है ना डिग्री और रेडियन इसी पे फोकस करो। ये एक फॉर्मूला होता है। दूसरा फॉर्मूला आपका ये है थीटा इक्वल टू L/R। अब ये थीटा क्या होता है, थीटा आपको पता है, आपका एंगल है। L क्या है, लेंथ ऑफ आर्क है। ठीक है, R क्या है, R है बेटा रेडियस आपकी। कोई प्रॉब्लम है किसी को? यदि प्रॉब्लम नहीं है तो आप आगे पढ़ सकते हो। ठीक है, एक बार आप इसको नोट डाउन करना चाहो तो नोट डाउन कर सकते हो। हम स्पीड में ही करेंगे अपना कंप्लीट पोर्शन। देखो मैं ये दोनों फॉर्मूले आपके है ना एक साइड में लिख देता हूँ। जब तक अपनी है ना 3.1 चलेगी तो ये फॉर्मूले हम यहाँ पे लिख देता हूँ। DG2R 90 100 पाई। ठीक है, दूसरा है थीटा इक्वल टू L/R। केवल ये 2 फॉर्मूले यहाँ पे आप लिखना चाहो लिख सकते हो, वरना हम अभी शुरुआत करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन आपके सामने ये है कि फाइंड द रेडियन और द फॉलोइंग डिग्री मेजर। फाइंड द रेडियन पता करना है, इन्होंने डिग्री दे दिया बेटा, आपको दे दिया डिग्री। पहला है, पहला क्वेश्चन में जो पहला है वो 25 डिग्री, जो सेकंड है -4 7 30, तीसरा है आपका 2 4 0 और फोर्थ आपका 5 2 0। अब देखो क्या करेंगे। पहली बात है अपना वही फॉर्मूला लगाएंगे। वही फॉर्मूला कौन सा, यही देखो, इन्होंने कहा डिग्री इतना, अपना ये फॉर्मूला लिखा हमने, तो D/90 इक्वल टू G/100। इसको रहने दो, ग्रेड का है, वहां पे 2R/पाई, 2R/पाई। यहां से अब क्या करेंगे, ध्यान से सुनना। इन्होंने कहा है ये जो है ये डिग्री है, ये आपकी क्या है डिग्री, उससे बनाना रेडियन। डिग्री की वैल्यू क्या है 25, लिखो 25। नीचे क्या है 90, पाई नीचे है, वहां पे गया ऊपर पाई, जो 2 है नीचे आया, इक्वल टू ये क्या आ गया आपका R। ये आपका रेडियन में बन गया। इन्होंने खुद ये कहा है कि आप रेडियन में बनाओ, तो ये रेडियन में बन चुका है। यदि आप इसको और ज़्यादा सिंप्लीफाई करना चाहते हो तो आप सिंप्लीफाई भी कर सकते हो। देखो 5 5 जा 25, 5 5 8, तो ये आपका कितना आया है 5 पाई/36। ये आपका बेटा आंसर है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन ये वाला। अब ये क्या है, ये डिग्री, ये क्या है, जैसे अपना 1 घंटा है, ध्यान से सुनना, 1 आवर है। 1 घंटे में क्या 60 मिनट होती है। 60 मिनट में क्या 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। तो ये पार्ट होते हैं, मिनी पार्ट और उसका भी मिनी, तो वही इसका काम है। जो ये होता है ना, इसको मिनट ही कहते हैं। अब इसमें क्या है, ये है -4 7 ×
मतलब ये इंटू का मतलब नहीं है, ये डिग्री है यहाँ पे 30 मिनट। तो ये हम लिख सकते हैं -4 7 ये 30 इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिखेंगे 30/60। इसके साथ ही करने के लिए क्या हो जाएगा, तो -4 7/1/2 ये क्या हो जाएगा -95/2। ये आपका आ गया। ठीक है, मैं एक बार इसको मिटा देता हूँ, ये आपको करना तो आप लिख सकते हो। अब क्या, ये आ गया, ये क्या आया है, ये डिग्री आई है अपनी। डिग्री को हमने सिंप्लीफाई किया है 95/2। अब इसको करना है रेडियन में चेंज, तो वही फॉर्मूला अपना D/90, डी की जगह -95/2 अपॉन 90 का मतलब इसके ही नीचे 2R/पाई। तो जो ये पाई है आपका, ये तो उठ के यहाँ पे चला जाएगा, ये क्या बनेगा आपका 95 × पाई/4 × 90 = R। अब इसको और ज़्यादा सिंप्लीफाई करना चाहते हो तो 5 से काट दो, तो ये आया -19 पाई/72। ये आपका है आंसर। आप इसको नोट डाउन कर सकते हो। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। आपका अगला क्या है, ये अपना 2 तो हो गए। अब तीसरा क्वेश्चन देखो। तीसरे क्वेश्चन में इन्होंने क्या लिखा हुआ है कि 240। ठीक है, ये क्या है 240, वही फॉर्मूला अपना सेम लगेगा अपना डिग्री 240/90 = 2R/पाई। पाई इस तरफ 240/90 × पाई/2 = R। ये आ गया बेटा, 0 से 0 कटी 2 2 2 3 4 3 9 4 पाई/3। ये आपका आंसर है, मतलब ये है रेडियन में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका। अगला क्या आ जाएगा आपका, 1 मिनट। अगला क्वेश्चन देखो। अगले में हम क्या अगला इसी का पार्ट है, इसमें हम क्या सिंप्लीफाई करेंगे, वही वाला। ये भी अपना हो गया, ये भी अपना हो गया, ये भी अपना, ये बचा है, इसको अभी करते हैं। ये 520 है, क्या करेंगे वही 520/90 = 2R/पाई। क्या करेंगे 0 से 0, 5 2 पाई ऊपर अपॉन 2 नीचे, काट दो 26 पाई/9। ये आपका आ गया रेडियन। ये पहला क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो चुका है। आप एक बार इसको देख सकते हो, अपना नोट डाउन करना चाहो तो नोट डाउन कर सकते हो। ठीक है, बस आपका कंप्लीट हो गया। अब अगला क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन में आपको क्या गिवन है। सेकंड में इन्होंने ये कहा है फाइंड द डिग्री। अब रेडियन इसने दे दिया, इसने रेडियन दे दिया, वैल्यू कही है इन्होंने। देखो गिवन रेडियन क्या क्या दिया है, पहला 11/16, सेकंड है -4, थर्ड है 5 पाई/3 और फोर्थ आपका 7 पाई/6। इन्होंने ये कहा है पाई की जगह हमें यूज करना 22/7। ओके, ठीक है। अब हमें क्या निकालना, हमें निकालना डिग्री में, हमें निकालना है डिग्री में, ये निकालना है। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने ये है, तो करो पुट। पहले कोई भी ले लो आप, इसमें से पहले क्वेश्चन पे ना जाते हुए आप पहले सिंप्लीफाई छोटे छोटे ना जो ये करो। आपने जैसे ये लिया, डिग्री निकालनी है D/90 = 2/पाई × R। R क्या होता है बेटा, रेडियन, और ये रेडियन आपके सामने ये गिवन है, तो रेडियन मैंने लिखा 5 पाई/3। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई करो। सिंप्लीफाई के लिए पाई से पाई कट गया, ठीक है। अब D क्या है, ये 90 उठ के यहाँ पे आ जाएगा, 2 × 5/3 × 90। ये आ गया आपका 300 डिग्री। ये आपका आंसर है। अब ये वाला करो साथ में। सेकंड में क्या होगा,
वही डी अपॉन 90 इक्वल टू क्या, रेडियन 2/पाई इंटू रेडियन। इस वैल्यू में मैं पुट कर रहा हूँ, यहाँ पे क्या आ जाएगा 7π/6, पाई से पाई कटा, और डी अकेला क्या आ जाएगा 2 × 7/6 मल्टीप्लाई 90, ये 210, ये डिग्री इसकी आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है, अब आगे क्या करेंगे, आगे के लिए देखो आप, ये दो क्वेश्चन हो गए 3 और 4, इसका जो पार्ट है वो। ठीक है, अब हम करेंगे अगला, वही फॉर्मूला D/90 इक्वल टू 2R/पाई। अब इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा जो रेडियन हो -4 है, पुट करो, अकेला D क्या हो जाएगा 2 × R की जगह -4/पाई, इन्होंने पाई कहा, ये यूज करना है तो करो, 22/7 ऊपर 7, और जो ये 90 है, 90 आपका यहाँ पे हो जाएगा, आप इसको करो सिंपली, 2 × 2 211, तो माइनस तो बेटा बाहर निकल जाएगा, और इसको मल्टीप्लाई करो, क्या हो जाएगा 9 चौक 36, 360 मल्टी, ये आ जाएगा। ठीक है, -2,520/11। अब इसको हम क्या करेंगे, अब इसके लिए हम क्या करेंगे, हम इसके लिए इसको और सिंप्लीफाई करेंगे, और सिंप्लीफाई करने के लिए हम इसको डिवाइड करेंगे। देखो डिवाइड करो, ये अपना आया क्या है, ये अपना आया 229 × 1/11, ये आ गया। ठीक है, अब इसको और ज़्यादा सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, ध्यान से सुनना। अब डिग्री तो अपनी हो गई, अब 1 डिग्री में है ना 60 मिनट होती है, 1 डिग्री में अपनी 60 मिनट होती है, मतलब 60 ऐसे बार लिखा जाता है। ठीक है, तो इसके लिए क्या करेंगे, जो ये 229 है, इसको हम, ये मतलब डिग्री में है ना, इसको हम क्या करेंगे 229 + 60/11। ठीक है, 60/11 हो जाएगा। अब ये होएगा क्या, अब इसको और ज़्यादा सिंप्लीफाई करने के लिए क्या करेंगे, इसको लिखते हैं 229 + 5/11, ये आ गया। अब इसको और ज़्यादा सिंप्लीफाई करने के लिए क्या करेंगे, जो देखो मैं ऊपर लिख देता हूँ, यदि आपको समझ में नहीं आ रहा है, यहाँ पे ये देखो 229 + 5, जो ये 5 है, अब 5/11 एक होता है, जैसे ये मिनट है, मिनट से फिर सेकंड में बनाएंगे तो क्या आएगा 5 + जो 5/11 है ना, 5/11 इसको फिर 60 से साथ मल्टीप्लाई करो, ये क्या आएगा 229, ये तो डिग्री है, ये 5 मिनट है, और इसको करोगे तो क्या आएगा 300/11, क्या आ जाएगा 11 दूनी 22, मतलब 27 पॉइंट समथिंग आ जाएगा, 27 पॉइंट समथिंग। अब समथिंग को हम नहीं लिखेंगे 27, और ये डबल का मतलब सेकंड मिनट डिग्री, सेकंड मिनट डिग्री, इस तरह से ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप इसको नोट डाउन करना चाहो तो कर सकते हो। आगे देखो, अगला इन्होंने कहा है, यदि कोई क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आए ना, अब दोबारा बता सकते हो, कोई ऐसी बात नहीं है, मैं दोबारा करवाने की पूरी कोशिश करूंगा। ये भी अपना हो गया। अब बच गया ये रेडियन है, वही फॉर्मूला D/90, 90 ऊपर गया, मल्टीप्लाई 2/पाई इंटू R की वैल्यू आपके गिवन है, ये 11/16, और ज़्यादा सिंप्लीफाई करो, 90 × 2 × 11/16, और पाई की वैल्यू इन्होंने कहा ये यूज करनी है 22/7, 7 ऊपर आ जाएगा आपका। ठीक है, काट दो, 2 11, 11 से 11, और 2 45, 2 8 16, 7 5 35, 7 28, ये आपका आ गया 315/8। कितना है आपका 315/8। अब क्या करेंगे, अब वही फॉर्मूला 315/8 को हम 8 से डिवाइड करेंगे, क्या आया
ये आया 39 3/8, ये आ गया। अब 39 तो पूरी डिग्री है। अब इसको सिंप्लीफाई करने के लिए क्या करेंगे, 3/8 है जो, इसको हम मिनट में चेंज करेंगे। ये है तो डिग्री, डिग्री को मिनट में चेंज करने के लिए मल्टीप्लाई 60 करेंगे। या कितना आया ये आया ये। अब इसको इससे डिवाइड करो, ये आया 4 चौक 16, 45/2, मतलब इसको लिख सकते हो 22 1/2, 22 1/2। अब इसको और ज़्यादा सिंप्लीफाई करने के लिए क्या, ये आ जाएगा 22 मिनट। अब 1/2 बचा है, इसको हम चेंज करेंगे फिर सेकंड में। सेकंड में वही ऊपर मल्टीप्लाई होएगा 60 से, 60/2 30, क्या आ जाएगा ये 30। ये मतलब ये डिग्री, ये मिनट, ये सेकंड, डिग्री मिनट सेकंड, ये हो जाएगा। एक बार आप इसको सिंप्लीफाई करो, मतलब नोट डाउन करना चाहो तो आप कर सकते हो, कोई। आगे देखो, अगला क्वेश्चन इन्होंने ये कहा, ए व्हील मेक्स 360 रिवॉल्यूशन इन 1 मिनट थ्रू हाउ मैनी रेडियन डज इट टर्न इन 1 सेकेंड। 1 सेकेंड में कितना रेडियन जाएगा। बहुत ईजी है, देखो इन्होंने क्या कहा, 360 रिवॉल्यूशन कितना 1 मिनट में, 1 मिनट है ना, हाँ 1 मिनट में। 1 मिनट में 360 चक्कर है, कोई पहिया है, कोई अपनी गाड़ी का एक पहिया है, 1 मिनट में 360 बार घूमता है, रिवॉल्यूशन करता है, तो 1 मिनट में जाता है। 1 मिनट का मतलब कितना, 60 सेकंड में। तो 1 सेकंड में कितना जाएगा, 1 सेकंड में जाएगा 360/6। 1 सेकंड में वो पहिया है जो अपना, वो व्हील है जो कितने बार रिवॉल्यूशन करेगा, 6 टाइम्स। अब एक बात बताओ, 6 बार उसने रिवॉल्यूशन किया। अब कोई भी पहिया है, अब जैसे ये व्हील है अपना, इसको एक सर्कल की तरह मानो, ये क्या हो जाएगा, ये अपने 4 क्वाड्रेंट होते हैं, पहला दूसरा तीसरा और चौथा। यहाँ पे पूरा मतलब एक पहिया यहाँ से पूरा कंप्लीट घूमने पे, यहाँ से यहाँ तक आने में कितने डिग्री घूमता है वो, 360 डिग्री घूमता है। और रेडियन कितना होता है, रेडियन क्या कहेंगे, रेडियन में यदि उसको करना है, वो मिट गया क्या, 1 मिनट, ध्यान से देखो। अब 360 तो घूम दिया, उसने कहा रेडियन में चेंज करना है, रेडियन में चेंज करना है। तो रेडियन में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, वही फॉर्मूला D/90 = 2R/पाई। ठीक है, जो ये पाई है ये आपका यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, मतलब पाई/90 मल्टीप्लाई डिग्री। डिग्री क्या है, कितनी डिग्री, मतलब वो पूरा रिवॉल्यूशन उसने कंप्लीट किया ना, तो कितना डिग्री, 360 इक्वल टू 2R। R क्या है, रेडियन। अब जो ये 2 है ये यहां से हटके कहां पे जाएगा, 1 मिनट, यहां पे हटके इसके नीचे जाएगा, ये आ गया इसके नीचे। अब इसको और ज्यादा सिंप्लीफाई करो, देखो 94 2 × 2 2, तो क्या आ गया 2 पाई = R। मतलब 1 रेडियन में कितना होता है, 2 पाई। इसने कहा है कि 1 सेकंड में वो 6 बार घूमता है, और यहाँ पे क्या आया है, रेडियन 2 पाई। 2 पाई मतलब एक पूरा चक्कर लेने में उसको कहेंगे 2 पाई। एक जो पूरा चक्कर होता है ना 360 डिग्री का, उसको कहते हैं 2 पाई, उसको कहते हैं, रेडियन में चेंज करते हैं। डिग्री में कहे तो 360 होता है, रेडियन में कहे तो 2 पाई होता है। इसने कहा कि रेडियन में बताना है कि वो 6 बार में कितना रेडियन घूमेगा। तो एक बात बताओ आप, एक बार में कितना घूमा वो, एक बार में वो घूमा, देखो जो हमने ये निकाला है, एक बार में वो घुमा है, कितना रिवॉल्यूशन किया उसने, 2 पाई। इसने कहा वो 1 सेकंड में 6 बार उसने रिवॉल्यूशन किया, तो कितना, मतलब 6 बार करेगा तो क्या, 2 पाई × 6 क्या आ जाएगा, 12 पाई। ये आ गया इसका आंसर रेडियन में। इसने यही पूछा है कि 1 सेकंड में वो कितना रेडियन घुमा, तो 1 सेकंड में उसने चक्कर लगाए 6, और 1 रेडियन किसके इक्वल होता है, 2 पाई के, तो 2 पाई × 6 आपका आंसर हो जाएगा। नोट डाउन करना चाहो कर सकते हो। आगे देखो,
ये अपने फॉर्मूले, ये इसको यहीं पे लिखेंगे। अब अगला क्वेश्चन है फाइंड द डिग्री मेजर द एंगल सबटेंडिंग। इन्होंने कहा रेडियस दे दिया अपने को इन्होंने रेडियस गिवन कितनी है 100 सेंटीमीटर, और जो लेंथ है आपकी लेंथ वो है 22 सेंटीमीटर। इन्होंने क्या कहा डिग्री में बताना है। डिग्री के लिए क्या करेंगे, पहले हम निकालेंगे थीटा। थीटा क्या, थीटा इक्वल टू एल अपॉन आर। एल क्या है, एल है लेंथ 22 अपॉन आर क्या है ये 22/100। ये आ गया आपका रेडियन। थीटा इसकी वैल्यू आ गई थीटा। अब थीटा है जो उसको किस में चेंज करना आपको, इन्होंने कहा है कि फाइंड द डिग्री, डिग्री में बताना है। डिग्री में बताने के लिए हम क्या करेंगे, ध्यान से सुनना। तो यहां से देखो थीटा आपका आ गया, कितना आया 22/100। मतलब ये है आपका जो ये है ये डिग्री में नहीं है, ये तो थीटा है, और थीटा हमेशा किस फॉर्म में आता है, रेडियन की फॉर्म में। तो इन्होंने ये कहा कि डिग्री में बताओ। डिग्री का फॉर्मूला वही अपना d/90 इक्वल टू 2r अपॉन पाई। अब एक बात बताओ, क्या करेंगे हम, डिग्री में बताना है। d इक्वल टू ये जो 90 है ऊपर गया 90 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई r की वैल्यू आपके सामने है 22/100 अपॉन पाई कितना होता है 22/7। 22/7 नीचे लिखेंगे तो हम ऊपर लिख सकते हैं। ये हट गया यहाँ से 0 से 0 और 2 से 5, ये आया 9 7 जा 63/5, ये आ गया। अब इसको हमने बनाना है डिग्री में। क्या, वही फॉर्मूला 63 को 5 से डिवाइड करो। देखो इसको जैसे ही 5 से डिवाइड किया क्या आया, ये आया 12 इंटू 3/5, मतलब 12 डिग्री तो आपकी कंप्लीट हो गई 12 डिग्री। अब 3/5 है, इसको हम मिनट में चेंज करेंगे तो क्या 3/5 है ना, ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे 60 से कितना आया 36। तो 36 पे ये कंप्लीट हो गया। तो 12 डिग्री 36 मिनट। यदि मिनट में भी फ्रैक्शन में आती तो हम फिर सेकंड लेते, फिर 60 से मल्टीप्लाई करके उसी के साथ डिवाइड करते। ठीक है, ऐसे हो जाएगा। आगे देखो, नोट डाउन करना चाहो कर सकते हो आप। ठीक है, आगे देखो बेटा, सर्कल इसने कहा डायमीटर दे दिया अपने को, डायमीटर कितना 40 और लेंथ दे दी 20 सेंटीमीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ माइनर आर्क बताना है, लेंथ ये बताना है। अपने को दे दिया डायमीटर 40, इससे हमें पता चला रेडियस क्या इसकी आधी होती है 20, लेंथ दे दिया। थीटा क्या होगा, थीटा क्या होता है L अपॉन R, लिखा हुआ मैंने ये देखो। तो थीटा इक्वल टू L, लेंथ क्या है 20 अपॉन R, L अपॉन R भी आपका 20, तो 20/20। 1 मिनट, कोई गलती तो नहीं हो गई अपने, हाँ ठीक है। देखो तो यहाँ से आप ध्यान से देखो ये क्या आया है, 1 मिनट पहले मैं और समझा देता हूँ आपको। देखो कोई भी सर्कल अपना, इसने कहा जो रेडियस है 20 है, मतलब यहाँ से ये रेडियस कितनी है आपकी 20, यहाँ से ये रेडियस कितनी है आपकी 20, और जो लेंथ है वो कितनी, वो भी 20। तो मेरे को एक बात बताओ, जो ये है आपका ये थीटा या ये थीटा या ये थीटा, कोई भी, मतलब तीनों साइड आपकी इक्वल है, तीनों साइड इक्वल है तो ट्रायंगल किस फॉर्म का होगा, ये होगा इक्विलेटर ट्रायंगल। तो इक्विलेटर में क्या होता है, जो एंगल होता है वो आपका क्या होता है 60 को क्या लिख सकते हैं π/3, पाई होता 180/3 60। तो इन्होंने ये कहा है कि फाइंड द लेंथ ऑफ माइनर L निकालना है। तो L क्या होगा, थीटा इक्वल टू L अपॉन R होता है, तो L क्या होगा, L होगा R इंटू थीटा। L निकालना है, ये L हमें फाइंड आउट नहीं था, जो शुरू में हम गलती कर गए ना, वो नहीं, ये लेंथ ऑफ आर्क है ये, और ये लेंथ दी हुई है। ठीक है, तो L इक्वल टू R इंटू थीटा। R क्या है, R अपने को है 20 गिवन है
20 मल्टीप्लाई थीटा, थीटा क्या, ये क्या है π/3, क्या आया 20/3 इंटू पाई। ये आपका आंसर है, नोट डाउन कर सकते हो आप, ठीक है। अगला देखो, अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि दो सर्कल गिवन है, उनकी लेंथ है जो आर्क ऑफ सेम लेंथ सब, एक तो ये सर्कल है आपका, एक ये सर्कल है, ये कह रही है जो ये है ये 60 का बना रहा है, ये जो बना रहा है ये 75 का बना रहा है, ठीक है। इन्होंने कहा फाइंड देयर रेडियाई, रेडियाई बतानी है, मतलब उनकी जो रेडियस है उनमें क्या रेशियो होएगी। तो क्या अपना पता हमें क्या, थीटा इक्वल टू L/R होता है। तो लेंथ आपकी क्या होगी, L निकालना है। L क्यों निकालेंगे, L इक्वल टू क्या हो जाएगा R इंटू थीटा, थीटा की वैल्यू निकालनी है। अब L1 क्या होगा, L1 मतलब पहले सर्कल का, ये सेकंड सर्कल, L1 होएगा R इंटू थीटा। R क्या है, R का नहीं पड़ता, R1, थीटा क्या 60, और इसमें L2 क्या होगा, L2 वही 75 इंटू R2। ये आ गया आपका, क्या आ गया L1 और L2, ठीक है। अब ध्यान से देखो, अब इन्होंने कहा फाइंड द रेडियस, उनकी जो रेडियस है उनमें रेशियो बताओ। तो R क्या होता है, R का डायरेक्ट फॉर्मूला क्या है कि हम क्या करेंगे, यहाँ से ध्यान से देखो, हम इनमें रेशियो पुट करेंगे। रेशियो का मतलब है एक तो अपनी आ गई ये, एक अपनी आ गई ये, लेकिन जो L1 और L2 हमने लिया है, इन्होंने पहली लाइन में ये कहा था कि सेम लेंथ इनकी सेम है। तो L1 ये L2 था, तो L1 इक्वल टू L2 है, तो मतलब ये इक्वल टू ये है, तो ये और ये दोनों इक्वल है, तो हम क्या लिख सकते हैं 60 R1 इक्वल टू 75 R2, क्योंकि पहली लाइन में इन्होंने ये कहा है जो लेंथ है, लेंथ ऑफ आर्क है वो आपकी क्या है, लेंथ ऑफ ये सेम लेंथ सबटेंड लेंथ है जो आपकी वो सेम है। तो 60 R1 इक्वल टू 75 R2, तो R1/R2 इक्वल टू 75/60 काट दो, तो इसकी रेशियो क्या होगी 5/4, मतलब 5/4। ये आपका आंसर हो जाएगा, नोट डाउन करो। अगला क्वेश्चन देखो बेटा, लास्ट क्वेश्चन है, उसके बाद हम आगे देखेंगे अपना। इन्होंने कहा फाइंड द एंगल इन रेडियन, पहली बात तो रेडियन में बताना, ठीक है। विच ए पेंडुलम स्विंग इज लेंथ 75 सेंटीमीटर डिप्स लेंथ, देखो फाइंड द एंगल ऑफ रेडियन बताना है, थ्रू विच ए पेंडुलम स्विंग्स इफ इट्स लेंथ 75 सेंटीमीटर एंड टिप डिस्क्राइब एन आर्क ऑफ लेंथ। आर्क ऑफ लेंथ हमें गिवन है अलग अलग। इन्होंने कहा है जैसे ये एक पेंडुलम है, ये घूम रहा है, तो ये लेंथ है वो कितनी है इसकी 75 सेंटीमीटर। हमें क्या निकालना है, इन्होंने कहा रेडियस, ये हमें निकालना है एंगल। एंगल क्या होता है, एंगल के लिए क्या करते हैं हम, थीटा इक्वल टू L/R। इन्होंने कहा क्या है, इन्होंने वही तो कहा है कि थीटा निकालो। अब लेंथ क्या है, इन्होंने पहले उसमें दी है 10 सेंटीमीटर, सेकंड ऑप्शन क्वेश्चन में दी है 15 और थर्ड में की है 21 सेंटीमीटर। तो थीटा क्या होता है, थीटा होता है L/R, लेंथ अपॉन रेडियस। लेंथ हमको दी होना है, पहली लेंथ है ये, तो क्या आएगा 10/R। R क्या है, रेडियस जो इसकी लेंथ है पेंडुलम की कितनी है 75, क्या आ जाएगा 2/15। ये आपका रेडियन में है। ये ऑटोमेटिक थीटा जो होता है ना वो आपका रेडियन में ही होता है बेटा, थीटा इक्वल टू रेडियन। जो सेकंड क्वेश्चन वही है, इसने कहा है जो 10 है उसकी जगह हम 15 लेनी है, तो जो लेंथ है आर्क की जो लेंथ वो चेंज हो गई, थीटा इक्वल टू L/R होता है, L क्या 15/R, R क्या वही 75, क्या आ जाएगा 1/5। और जो आपका तीसरा है वो क्या है, ये 21, तो वही थीटा इक्वल टू L/R, लेंथ क्या है 21/R, R क्या है 75, क्या 3 से 7/25। ये आपके 3 क्वेश्चन निकल चुके हैं। यदि इसमें कोई आपको डाउट है तो आप मेरे से संपर्क कर सकते हो, ठीक है।
अगला क्वेश्चन, अगली एक्सरसाइज हो देखते हैं हम। 3.1 अपनी कंप्लीट हो चुकी है। अगला देखो एक्सरसाइज 3.2। अब 3.2 कराने से पहले मैं आपको एक इंट्रोडक्शन देना चाहता हूँ थोड़ा सा, क्योंकि उसके आधार पे ये अगली अपनी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। देखो ये अपना 4 क्वाड्रेंट होते हैं, ठीक है। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड, ये फोर्थ। अब इसमें क्या होता है, कोई पॉजिटिव होता कोई नेगेटिव होता। कौन पॉजिटिव होता, हम इसको कैसे याद करते हैं, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। आफ्टर का मतलब ऑल पॉजिटिव, स्कूल का मतलब साइन, टी का मतलब 10 और एस का ये सी हो जाएगा आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। सी का मतलब कोस, और जो इनके ऑपोजिट है जो रेसिप्रोकल है वो भी सी में आ जाएंगे। तो साइन का जो उल्टा होता है वो क्या होता है, कोसिक। जो 10 है इसका उल्टा क्या होता है, कोट। और जो कोस है उसका उल्टा क्या होता है, सीकेंट। अब ये इन्हीं क्वाड्रेंट में पॉजिटिव रहेंगे। यदि इनके अलग कहीं पे आ जाएगा ना, कहीं पे भी अलग आ जाएंगे तो क्या होएगा, तो वो चेंज हो जाएंगे साइन, नेगेटिव। अब मैं ये कहूं कि साइन 75 या 75 नहीं, मैं लेता हूं साइन 125। तो साइन 125 किस में है, इस क्वाड्रेंट में है, तो इसका जो आंसर आएगा वो पॉजिटिव आएगा। लेकिन अब मैं ये कहूँ साइन 345, तो ये कहाँ पे आ गया, ये फोर्थ क्वाड्रेंट में आ गया। तो इसका जो आंसर आएगा वो नेगेटिव फॉर्म में आएगा, आगे आ जाएगा नेगेटिव, और फिर हम उसको सिंप्लीफाई करेंगे, वहाँ से हमें पता चलेगा। तो ये चीज़ यहाँ पे है। अब हम देखते हैं अपना हर एक क्वेश्चन को, ध्यान से देखो। पहला क्वेश्चन आपके सामने ये है कि फाइंड द, अलग सभी अलग निकालनी है। अलग का मतलब जो भी बच गई ना वो, इन्होंने कहा कोस एक्स। कोस एक्स आपका है -1/2 और थर्ड क्वाड्रेंट में है, थर्ड क्वाड्रेंट में है। तो यहां से क्या पता चलेगा, यहां से हमें यह पता चला, ध्यान से सुनना, ये मैं साथ में बनाता चलूंगा। तीसरे क्वाड्रेंट में, तीसरे में है ये, जहां पे 10 और इसका उल्टा क्या होता है, कोट, ये पॉजिटिव होती है, 10 और कोट पॉजिटिव तीसरे क्वाड्रेंट में है। और अलग 5 जो अपनी बच गई, साइन, सीकेंट, कोसिकेंट, 10 और कोट, वो हमें निकालनी है। चल ठीक है, निकालते हैं। तो कोस एक्स की वैल्यू हमको दे दी है, तो हमें ये पता है, एक फॉर्मूला हमारा ये होता है, जो कोस है ना, जो गिवन है, इसका उल्टा ही करो। कोस का उल्टा क्या होता है, सीकेंट एक्स। ये क्या आ जाएगा, -2। क्यों, क्योंकि है तो तीसरे ही क्वाड्रेंट में, तो सब कुछ नेगेटिव मिलेगा आपको या पॉजिटिव मिलेगा वो हम देखेंगे। एक चीज निकल गई ये। अब दूसरी हमें ये पता है, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स आपका क्या होता है, 1। तो कोस स्क्वायर एक्स क्या है, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स क्या होता है, -1/2, और इसका स्क्वायर 1/4 = 1। और साइन स्क्वायर एक्स आपका क्या आ जाएगा, 1 - 1/4, यहाँ से आपका आ जाएगा 3/4। और साइन एक्स आपका क्या आ जाएगा, यहाँ से आएगा +-3/4। दो वैल्यू आएगी, क्योंकि स्क्वायर है, स्क्वायर रूट से करोगे ना आप, तो दो पोजीशन आएगी, दो ये साइन आ जाएंगे, प्लस और माइनस। अब हम प्लस लें या माइनस लें, ये आपके ऊपर डिपेंड नहीं करता, ये डिपेंड करेगा कि आपका क्वाड्रेंट कौन सा है। इसने कहा तीसरा क्वाड्रेंट है, तीसरे में साइन क्या होता है, नेगेटिव, तो हम लेंगे नेगेटिव, माइनस ये आ जाएगा √3/2। तो क्या होएगा, -√3/2। ठीक है, साइन निकल गया, कोस निकल गया, सीकेंट निकल गया। साइन का उल्टा क्या होता है, साइन का उल्टा होता है कोसिकेंट, कोसिकेंट एक्स। ये क्या है, इसका उल्टा करो, माइनस तो लगेगा, क्यों, क्योंकि तीसरे क्वाड्रेंट में 10 और कोट को छोड़ के सब कुछ आपको नेगेटिव लिखना है। -2/√3। देखो कोस, सीकेंट, साइन, कोस। अब बच गया 10 और कोट। अब 10 क्या होता है, 10x होता है अपना साइन एक्स अपॉन कोस एक्स। तो साइन एक्स क्या, साइन एक्स अपना -√3/2 अपॉन कोस एक्स क्या, कोस एक्स है -1/2। देखो माइनस से माइनस कट गया, 2 से 2 अपना क्या आया, 10x अपना आया है, 10x आया अपना √3 पॉजिटिव। और इसका उल्टा जो रेसिप्रोकल होता है 10x का क्या होता है, कोट एक्स। कोट एक्स इसका उल्टा क्या हो जाएगा, 1/√3। और ये पॉजिटिव क्यों आया, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में था। थर्ड क्वाड्रेंट में ऑटोमेटिक ही पॉजिटिव होते हैं हर एक चीज। तो यहां से आपको समझ में आ गया होगा।
यदि फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप मेरे को बता सकते हो, वरना आप इसको नोट डाउन करो। ठीक है, इस तरह से आपको करनी है। यदि फिर भी ये समझ में नहीं आई ना, आप मेरे को बता सकते हो, मैं दोबारा कराने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ। ठीक है, लेकिन समझ में आना चाहिए, सबसे बड़ी चीज़ ये है। तो दूसरा क्वेश्चन इसने ये कहा है, जो साइन एक्स है, साइन एक्स इक्वल टू 3/4, और जो एक्स लाई करता है वो कहाँ पे, सेकंड क्वाड्रेंट में। ठीक है, और वही निकालो सभी चीज़ें, तो क्या होगा देखो, सेकंड में है मतलब इसमें क्या होता है, आफ्टर स्कूल, मतलब साइन और कोसिक, केवल ये पॉजिटिव होती है, बाकी क्या, बाकी सब कुछ नेगेटिव होएगा। तो ये साइन गिवन है, तो आप कोसिक निकालोगे, इसका उल्टा कोसिकेंट, तो इसका उल्टा क्या, 5/3। एक चीज आ गई। दूसरी चीज, अब साइन है, हमें पता है साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स क्या होता है, 1। तो साइन का 9/25 प्लस कोस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1, और यहाँ से आपका कोस स्क्वायर एक्स क्या आ जाएगा, 1 - 9/25, 16/25, 4/5 प्लस माइनस कोस आ जाएगा ये। अब कोस ये आ तो गया, और सेकंड क्वाड्रेंट में अब प्लस ले या माइनस, ये डिफिकल्टी आएगी आपको। कोस एक्स, तो कोस एक्स हमें क्या लेना है, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसिक को छोड़ के सब कुछ नेगेटिव ले दो, तो नेगेटिव 4/5 कोस। और इसका उल्टा क्या, इसका उल्टा होता है सीकेंट एक्स, इसका उल्टा माइनस का तो सेम साइन रहेगा 5/4। अब 10 क्या, 10 होता साइन अपॉन कोस, साइन क्या गिवन है 3/5 लिख दिया, कोस क्या है, कोस है माइनस का 4/5, मतलब माइनस लगा के 5/4, तो यह आया -3/4। और इसका जो उल्टा 10 का उल्टा क्या होता है, कोट, कोट का उल्टा ये क्या हो जाएगा आपका -4/3। ये आपके आंसर है, ये पांचों के पांचों आपके इस फॉर्म में निकल जाएंगे। ठीक है, आप एक बार इसको नोट डाउन कर सकते हो। आगे देखो, हमको एक चीज गिवन होगी और बाकी के सभी चीज हमें निकालनी है। ठीक है, अब क्या अगला दिया है इन्होंने, कोट एक्स इक्वल टू 3/4, और क्वाड्रेंट कहाँ पे लाई करेगा ये, इसने क्वाड्रेंट कौन सा दिया, तीसरा, थर्ड क्वाड्रेंट गिवन है। तो ध्यान से देखो, हर एक चीज निकालनी है। कैसे निकालोगे, थर्ड क्वाड्रेंट कौन सा, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा। तीसरे में क्या होता है 10, और आपका कोट पॉजिटिव होता है, बाकी सब कुछ नेगेटिव होता है। तो कोट पॉजिटिव है, इसका उल्टा क्या 10, 10x क्या, इसका उल्टा 4/3। ठीक है, अब निकालना है, यहां से 10 भी आ गया। अब 10 होता क्या है, साइन अपॉन कोस होता है। या जब भी आपको नहीं पता ना कि इसको किस फॉर्म में चेंज करूं, तो क्या होता है 10 क्या होता है, वो आपने पढ़ा होगा ना, P/H B/H। तो 10 कहाँ पे होता है, 10 होता है ये, 10 को हम क्या लिखेंगे कि P/B, ये है 4/3। हम ये बनाएंगे ऐसा, अगर आप 90 डिग्री, तो P क्या 4, बेस क्या 3, ये क्या आ जाएगा 5। यहाँ से हम सभी जो आपकी बच गई ना साइन, जैसे हम निकालेंगे साइन एक्स, साइन एक्स क्या होता है, पहला होता है ये साइन एक्स होता है, ये होता है कोस एक्स, ये होता है आपका 10x। तो साइन एक्स पहला ये निकालना, तो ये क्या हो जाएगा P/H, P क्या है 4, H क्या है 5। लेकिन बिलोंग ये देखना क्वाड्रेंट कौन सा, तीसरा, तीसरे में साइन तो पॉजिटिव होता ही नहीं, क्या करेंगे माइनस लगा देंगे। अब साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है, उल्टा, वो होता है कोसिकेंट, और इसका भी उल्टा करोगे तो माइनस तो सेम रहेगा 5/4। अब देखेंगे हम कोस, कोस एक्स क्या होता है, ये होता है B/H, B क्या है 3/H क्या है 5। लेकिन तीसरे क्वाड्रेंट में माइनस लगा देंगे, और जो आपका इसका रेसिप्रोकल होता है सी कोस का, वो होता है सेकेंट, इसका उल्टा क्या हो जाएगा -5/3। ये आपका आंसर हो जाएगा। एक बार आप इसको नोट डाउन कर सकते हो रोक के। आगे देखो, अगला इन्होंने गिवन है, जो सीकेंट एक्स है वो 13/5 है। एक्स कहाँ पे लाई करेगा, वो करेगा फोर्थ क्वाड्रेंट में। हमें हर एक चीज़ निकालनी है, आराम से निकाल देंगे।
अब फोर्थ क्वाड्रेंट कहाँ पे है, ये फोर्थ क्वाड्रेंट है, इसमें कोस और सीकेंट पॉजिटिव होता है, सीकेंट तो पॉजिटिव दे दिया। अब इसका उल्टा क्या, इसका उल्टा होता है कोस एक्स, कोस को क्या लिखेंगे 5/13। अब हमें निकालना सब कुछ, साइन कोस टेन वे सभी नेगेटिव में आएंगे, क्यों, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में केवल सीकेंट और इसका उल्टा क्या होता है कोस, यही पॉजिटिव रहता, बाकी हर एक चीज आपका क्या हो जाएगा नेगेटिव हो जाएगा। नेगेटिव के लिए क्या, कोस को देखो ये कोस कहाँ पे बीच में होता है, कोस को क्या b/h, तो b/h आपको 5/13 गिवन है, ये बनाया ऐसा ग्राफ 90 डिग्री, b क्या 5, h क्या 13, तो परपेंडिकुलर क्या पाइथागोरस थ्योरम से 12 निकल जाएगी। और यहाँ से हम इस फिगर से हम हर एक चीज को निकाल देंगे। कैसे निकालेंगे, साइन क्या होएगा, साइन p/h, p क्या है 12, h क्या है 13, लेकिन फोर्थ क्वाड्रेंट में है माइनस लगा देंगे, इसका उल्टा रेसिप्रोकल क्या होता है कोसिकेंट एक्स, इसका उल्टा क्या हो जाएगा -13/12। अब साइन हो गया, कोस हो गया, सीकेंट को, अब टेन बच गया। टेन या तो आप ये निकाल लो साइन एक्स अपॉन कोस एक्स, साइन एक्स अपॉन कोस एक्स यहाँ से निकल जाएगा, या फिर टेन क्या होता है p/h, p क्या है 12/5 और ये आ जाएगा माइनस, और इसका उल्टा क्या होता है कोट, कोट का उल्टा क्या आ जाएगा 5/12, इसका ही आप उल्टा ही कर लो, ये आपका आंसर यहाँ से हो जाएगा। ठीक है, नोट डाउन करना चाहो कर सकते हो। आगे देखो बेटा, अब इन्होंने कहा 10x, जो 10x है वो कितना है, 10x आपको दे दिया -5/12, और जो x लाई करेगा, x कहाँ पे लाई करेगा, x लाई करेगा सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में करेगा, क्या करेंगे कोई बात ही नहीं है ना, ये बनाया सेकंड क्वाड्रेंट ये होता है, इसमें क्या साइन और कोसिक, केवल ये पॉजिटिव रहेंगे, बाकी हर एक चीज आपका क्या हो जाएगा नेगेटिव। तो 10 क्या होता है, 10 क्या होता है p/b -5/12। तो एक सेकंड के लिए माइनस को भूल जाओ, क्यों माइनस क्यों आया, माइनस इसलिए आया सेकंड क्वाड्रेंट में, वरना ये वैल्यू तो आपकी सेम पॉजिटिव रहेगी, क्योंकि जो ये लेंथ है बेटा, जो ये लेंथ है ना, ये कभी भी आपकी नेगेटिव में ना नहीं जा सकती, कभी जा सकती है क्या, नहीं जा सकती नेगेटिव, इसने क्यों लिखा, क्योंकि क्वाड्रेंट इसका है ही नहीं। अब हम अपने घर में आएंगे तो सभी स्वागत करेंगे, अब दूसरों के घर में जाएंगे क्या करेंगे, सभी मारेंगे, तो दूसरे के क्वाड्रेंट में जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा ऑटोमेटिक, वही बात है इसमें। p क्या 5, बेस क्या 12, ये क्या आ जाएगा 13, पाइथागोरस थ्योरम से निकल जाएगा p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर इक्वल टू h का स्क्वायर। अब ध्यान से सुनो, अब 10 ये है 10, 10 का उल्टा क्या होता है, 10 का उल्टा होता है कोट x, कोट क्या हो जाएगा इसका उल्टा -12/5। ठीक है, अब यहां से हम निकालेंगे साइन x, साइन क्या होता है वही p, साइन होता पहला p/h, p क्या है इसमें, p है 5, h क्या है 13, क्वाड्रेंट कौन सा है सेकंड, सेकंड में साइन और को इसका जो रेसिप्रोकल होता है कोसिकेंट वो तो पॉजिटिव होता, पॉजिटिव लिख दिया। अब इसका उल्टा कोसिक एक्स, इसका उल्टा 13/5, ये भी पॉजिटिव क्योंकि दोनों पॉजिटिव होते हैं। 10 हो गया, कोट हो गया, साइन हो गया, कोसिकेंट हो गया, क्या बच गया अपना कोस एक्स। कोस एक्स क्या होता है b/h, b क्या है b है ये, h क्या है ये, लेकिन क्वाड्रेंट दूसरा है तो नेगेटिव, और इसका उल्टा क्या होता है सीकेंट, सीकेंट का उल्टा माइनस लगा के कोस का उल्टा होता है सीकेंट, तो 13/12, ये आपका आंसर हो जाएगा। आप एक बार इसको नोट डाउन कर सकते हो करना चाहो तो। ठीक है, अब आगे देखो, आगे अच्छे क्वेश्चन आपके, इन्होंने पहला क्वेश्चन दिया है कि साइन 765 डिग्री, इसकी वैल्यू बताओ। अब एक बात बताओ, आपने पढ़ा होगा साइन 0 की वैल्यू, साइन 30 की, 45 की, 60 की, 90 की, 15 की, 22.5 की, 67.2, 36, 54, इस तरह की कुछ एक वैल्यू पढ़ी होगी, लेकिन इतनी बड़ी तो नहीं पढ़ी। तो इसके लिए क्या करेंगे,
नॉर्मल है, घबराने की बात नहीं है। क्वाड्रेंट बनाया, यहाँ से हम चले यहाँ तक, क्या आया 90 डिग्री। यहाँ से यहाँ तक आए, कितना आया 90। ये मतलब यहाँ से यहाँ तक कितना हो गया ये टोटल 180, और नीचे जाएंगे 270, और यहाँ से यहाँ तक जाएंगे 360। कहने का मतलब क्या है, जब हम एक पूरा रिवॉल्यूशन कंप्लीट कर देते हैं तो 360 डिग्री उसमें कंप्लीट एंगल बन जाएगा। ठीक है, अब मेरी बात सुनो, ये 765 है तो 360 में एक एंगल बन जाता, तो इसमें से हम 765 में 360 हम माइनस कर देंगे, 5 0 4 4 3 7, ये आ गया। अब ये आया, हम लिख सकते हैं इसको sin 405, आराम से लिख सकते हैं, कोई घबराने की बात नहीं है कि नहीं लिख सकते। क्यों? क्योंकि एक रिवॉल्यूशन इसका खत्म हो गया। अब देख रहे हैं हम 360 से ज्यादा है, तो फिर हम 360 माइनस करेंगे, sin 405 माइनस 360 क्या आ जाएगा, sin, ये आ जाएगा। अब ये आया क्यों? क्योंकि नॉर्मल ही तो चीज है। इसने वैल्यू क्या पूछी है, इसने ये वैल्यू पूछी थी कि ये बताओ। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जो भी 360 से ज्यादा है ना, 360 हम माइनस करते चलेंगे, क्योंकि एक रिवॉल्यूशन अपना कंप्लीट हो रहा है। यहाँ से हम चले यहाँ तक, यहाँ पर करने के बाद हम दोबारा चलते हैं, तो वो एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट हो गया, उसको हम माइनस कर देंगे। तो ये आया sin 45 की वैल्यू आपको पता है 1/√2। ठीक है, अब क्लैरिफाई नहीं आया तो हम अगले क्वेश्चन देखते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। देखो पहली बात तो हम जब भी 360 से ज्यादा कोई भी यहाँ पे डिग्री दी हुई ना, कोई भी एंगल दिया हुआ, तो हम 360 से माइनस करते चलेंगे, उसको देखेंगे। देखो अगला क्वेश्चन देखो, कोसिकेंट -1410, इसकी वैल्यू आपकी क्या आएगी। सबसे पहली बात, ये कोसिकेंट है 1410। देखो केवल यदि कोस माइनस थीटा आपका है ना, तो कोस थीटा होता, लेकिन उसके साथ कोई भी अलग है माइनस की फॉर्म में, तो माइनस बाहर आ जाएगा। माइनस मैंने बाहर लिखा, कोसिक 1410। अब 360 से तो बहुत ज्यादा, 360 माइनस करते चलो, तो 360 कितनी बार माइनस करेंगे, 360 मल्टीप्लाई कितनी बार कर सकते हैं हम, 360 मतलब 3 बार उसने रिवॉल्यूशन किया, जब कितना आया 1080, तो इसमें से हम ये माइनस करेंगे 1080, आपका क्या आया 0 3 और 3 ये आया है, तो माइनस कोसिकेंट ये वैल्यू आप क्या गई। अब हम क्या करेंगे, ध्यान से सुनना। अब अपने क्वाड्रेंट बनाए, कहाँ पे आया ये 330 कहाँ पे है, ये यहाँ पे है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हम ये करेंगे बेटा माइनस कोशिक, इसको हम ब्रेक डाउन करेंगे। 330 को किस तरह की ब्रेक डाउन, हम ब्रेक डाउन करते हैं 90 प्लस माइनस में, 180 प्लस माइनस में, 270 प्लस माइनस में, 360 प्लस माइनस में, माइनस ही करते हैं क्योंकि भी। तो ये यहाँ पे है 330, तो ये देखो ये कितना होता है 270, तो यहाँ पे लिख सकते हैं 270 प्लस कितना इससे आगे बढ़ा है, ये बढ़ा है 60, लिख दिया। अब ये मैंने लिख दिया, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, जो 270 होता ना, 270 या 90, जब भी इसके आगे और प्लस माइनस आ जाए ना, तो ये चेंज हो जाएगा। जो साइन है वो कोस में चेंज हो जाएगा, जो टेन है कोट में चेंज हो जाएगा, जो सिकेंट है कोसिकेंट में चेंज हो जाएगा, और इसका रेसिप्रोकल भी सेम है, वाइस वर्सा। ठीक है, तो यहां पे हम क्या कर सकते हैं, माइनस। अब कोसिकेंट 270 प्लस 60 यहां पे आया है, कोसिक किस में चेंज हो जाएगा, 270 है, कोसिक किस में चेंज हो जाएगा आपका, कोसिकेंट किस में चेंज होगा, ये बोलो, कोसिकेंट चेंज हो जाएगा आपका सिकेंट में। ठीक है, 60 सेम वैल्यू, लेकिन यहां पे फोर्थ क्वाड्रेंट में है, फोर्थ क्वाड्रेंट में तो कोस और आपका सिकेंट यही पॉजिटिव होता, लेकिन इसमें तो कोसिक इसमें पहुंच गया है, तो जो ये नेगेटिव है ये ऑटोमेटिक यहाँ पे प्लस आ जाएगा। और सिकेंट 60 की वैल्यू क्या होती है, यदि नहीं पता तो इसको रेसिप्रोकल करो, 1/cos 60। cos 60 क्या होता है आपका 1/2, 1/1/2, ये आ गया ऊपर 2, ये आपका आंसर है। ये आपका शायद कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा, मैं एक बार पूरी डिटेल से 0 लेवल से इसको उठा देता हूँ। ठीक है,
फिर हम 1-2 क्वेश्चन और देखेंगे। बस 5 मिनट आप मेरे को दो, 5 मिनट में आपका यही पोर्शन आपका क्लियर करा देता हूं मैं, ठीक है। ध्यान से सुनना, 4 क्वाड्रेंट होते हैं, 0 से लेके 90, 90 से लेके 180, 180 से लेके 270, 270 से लेके 360 भी कह सकते हैं इसको, ठीक है। अब एक बात और याद रखनी है आपको, जब भी आपके सामने 90 प्लस माइनस या 270 प्लस माइनस आ जाए तो चेंज हो जाएगा। चेंज क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा जो साइन है आपका कोस में, या कोस है वो साइन में चेंज हो जाएगा। जो सिकेंट है वो आपका कोसिकेंट में, और जो कोसिकेंट है वो सिकेंट में चेंज हो जाएगा। जो टेन है वो आपका कोट में चेंज हो जाएगा, और जो कोट है वो टेन में, मतलब दोनों तरफ चलेंगे। यदि कोस है तो साइन में चेंज कर लो, साइन है तो कोस में, सिकेंट है तो कोसिकेंट में, कोसिकेंट है तो सिकेंट में, टेन है तो कोट में, कोट है तो टेन में। और यदि आपका 180 प्लस माइनस है, 360 प्लस माइनस है, तो इसमें नो चेंज, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। बस आपका कंसेप्ट क्लियर हो चुका, यही बात बतानी थी। क्वाड्रेंट हमें चेक करना है, बाकी हम आंसर अपना निकाल देंगे। अब कैसे निकालेंगे, ध्यान से सुनो। अब कोई आपको ये कहे साइन 135 की वैल्यू बोलो, 135 की वैल्यू क्या, हमें नहीं पता, हमें पता 0, 30, 45 और 60, 90 तक बता सकते हैं। तो क्या करेंगे, इसको ब्रेक करेंगे। ब्रेक किस तरह, 135 कहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे आएगा 135 कोई, ठीक है। तो इसको ब्रेक करेंगे 90 प्लस या 180 माइनस, कोई भी कर सकते हो आप। 90 दोनों मैं करके दिखाऊंगा, एक बार आप फिर देखो। साइन मैं दोनों कर रहा हूँ 90 प्लस 45, और दूसरा मैं ये कर रहा हूँ साइन 180 माइनस 45। मतलब 180 में से 45 को मैं माइनस करूंगा, क्या आया 135, और 90 प्लस 45 करूंगा, क्या आया 135। दोनों में सेम है, आपकी इच्छा कोई भी यूज कर सकते हो। अब मैंने ये यूज किया तो साइन देखो 90 प्लस माइनस जब भी आ जाए क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। साइन किस में चेंज हो जाएगा, कोस में, कोस में। और 90 प्लस 45 मतलब कौन सा क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड में क्या होता है, साइन ऑटोमेटिक पॉजिटिव होता है क्या, तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, कोस 45। कोस 45 की वैल्यू 1/√2, ये आपका आंसर आ चुका है। अब करेंगे ये वाला। अब ये कैसे होएगा, ये 180 माइनस 45, 180 माइनस 45, 180 माइनस 45 मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड में क्या होता है, साइन, साइन और कोसिकेंट होता है आपका पॉजिटिव। तो क्या हो जाएगा, साइन, पहली बात तो 180 आ रहा, 180 प्लस माइनस हो या 360 प्लस माइनस हो, क्या होएगा, कोई भी चेंज नहीं होगा, नो चेंज, तो सेम रहेगा। ये हट जाता, जो शुरू वाला वो हट जाता है, जो लास्ट वाला ये आता है, केवल ये एंगल लिखा जाएगा। अब ये एंगल इसके सामने नेगेटिव था, वो ऑटोमेटिक कट जाएगा। क्यों हट जाएगा या कट जाएगा, जो आपका साइन है ना वो सेकंड क्वाड्रेंट में तो पॉजिटिव होता है, और साइन 45 की वैल्यू क्या होती है, 1/√2। ये आपका आंसर है, दोनों साइड में आपका सेम है। बस ये चीज आपको पता होनी चाहिए, यहां से आप आराम से निकाल सकते हैं। 1-2 क्वेश्चन और समझाता हूं आपको। अब साइन ही ले लेते हैं हम, ठीक है। साइन कितना, साइन को हम ले लेंगे 315, ये ले लिया बेटा। साइन 315, इसकी वैल्यू बताओ। तो 315 पहले ही अपने दिमाग को खोल के ये देखो, ये कहाँ पे है, कौन से क्वाड्रेंट में, ये फोर्थ क्वाड्रेंट में है, क्योंकि तीसरे क्वाड्रेंट में 180 से लेके 270 तक होता है। लेकिन 315 कहाँ पे है, फोर्थ क्वाड्रेंट में। 2 भागों में फिर तोड़ो, जो आपका मन करे उस मेथड से करो। साइन मैं एक बार तो लिख सकता हूँ 270 प्लस 45, या 45 नहीं लेते, अब की बार हम लेंगे 30, ये ले लेंगे 330, ठीक है। तो यहां पे आपका क्या हो जाएगा, यहां पे हो जाएगा 270 प्लस 60, और यहां पे हम लिख सकते हैं साइन 360 माइनस 30। इच्छा है आपकी, कोई भी यूज करो, ये यूज करो या ये यूज करो। अब साइन 270 साइन मतलब 270 चेंज होएगा, साइन हो या ये साइन कोस में, सिकेंट कोसिकेंट, कोटेन कोट में, जब भी ये 2 चीज दिख जाए, साइन और ये 90 और 270। अब ये दिखा 270, इसमें चेंज होएगा। साइन किस में चेंज हो रहा है, कोस में, मैंने लिखा कोस, और एंगल सेम, बस
लेकिन आपको ये पता होना चाहिए 270 प्लस 60, 270 प्लस 60 फोर्थ क्वाड्रेंट में ये नहीं देखना, फोर्थ क्वाड्रेंट में ये देखना है। ये फोर्थ क्वाड्रेंट में चला गया, लेकिन साइन फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता, पॉजिटिव या नेगेटिव, नेगेटिव होता। तो नेगेटिव के लिए यहाँ पे आपने साइन लगा दिया, तो माइनस कोस 60 की वैल्यू क्या होती है, कोस 60 की वैल्यू होती है आपकी 1/2 और ये माइनस है माइनस 1/2 आ गया। अब यहाँ पे साइन 360 माइनस 30 ये आ गया। ध्यान से देखना, 360 हो या 180 हो कोई भी चेंज नहीं होगा, तो साइन का साइन लिखा जाएगा और जो एंगल है आपका सेम लिखा जाएगा। लेकिन अब ये देखना 360 माइनस 30 क्या है, 360 माइनस 30 फोर्थ क्वाड्रेंट में है। फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या साइन पॉजिटिव होता है, नहीं होता। फोर्थ क्वाड्रेंट में आपका कोस और सिकेंट ही पॉजिटिव होता। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, साइन 30 माइनस का माइनस साइन 30 की वैल्यू क्या 1/2। आप देख सकते हो ये दोनों वैल्यू आपकी सेम है। तो आपको केवल दो चीज देखनी है, 90 और 270 प्लस है या माइनस है, एक चीज ये। दूसरी चीज ये कौन से क्वाड्रेंट में हम क्या लगाएंगे, प्लस या माइनस। केवल ये चीज आपके यहां से इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो आप। एक दो क्वेश्चन और आपका बचा हुआ है, हम पहले वो कर लेते हैं, ठीक है। देखो इन्होंने कहा है 10π/3, ये इसकी वैल्यू हमें बतानी है। अब इसकी वैल्यू के लिए ये पाई आ गया। आप सोचोगे पाई की वैल्यू क्या होती है, पाई की वैल्यू मैंने कई बार बता चुका हूँ। पाई क्या होता है, जब ये पूरा एक क्वाड्रेंट होता है, तो हमने पहले क्वेश्चन में पढ़ा था ये पूरा क्वाड्रेंट 2 पाई का होता है, और 2 पाई का मतलब यहाँ से यहाँ तक घूमे। लेकिन 1 पाई क्या, यहाँ से केवल यहाँ तक हाफ सर्कल में आए, तो हाफ सर्कल का मतलब ये कितना एंगल हो जाएगा 180। तो इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हम क्या करेंगे, 19 मल्टीप्लाई पाई कितना है 180/3 कितना 3 1 जा 3 360। तो ये क्या आ गया 19 मल्टीप्लाई 16 क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा ना, ये नहीं आएगा, ये आ जाएगा 114 6 नीम चम्मन। ठीक है, अब ये आ गया 360 से ज्यादा पहुंच गया, 360 से ज्यादा पहुंच गया तो क्या करेंगे, हम वही करेंगे 360 माइनस करते जाएंगे। तो एक बार ये नहीं 360 आप माइनस करते चलो। आप ये देखो 360 कितनी बार हम इसको रिवॉल्यूशन कंप्लीट करेंगे, ये किसके नजदीक आ रहा, एक किया 360 आया, 360 मल्टीप्लाई 2 किया 72 आया, 360 मल्टीप्लाई 3 किया 1080 आया, 360 मल्टीप्लाई 4 किया तो क्या आया 1440। लेकिन ये तो है 1140, कहाँ पे, यहाँ पे आ रहा है, मतलब इसके आसपास आ रहा। तो 1080 को आप इसमें माइनस कर दो, 1080 को आपने माइनस किया 06, ये आ गया 1060। और 1060 की वैल्यू आपको पता है क्या है, 1060 की वैल्यू √3। ये आपका आंसर है। बस इस तरह से आपको निकालने हैं। अगला क्वेश्चन और आपका लास्ट, बस आगे है साइन -11π/3। इसकी वैल्यू हमें बतानी है, कोई बड़ी बात नहीं है, बताने में आराम से निकल जाएगी। कैसे निकलेगी, अब जो भी माइनस है ना, माइनस को बाहर निकालो, माइनस साइन 11π/3। ठीक है, अब पाई की वैल्यू हमें पता 180 होती है, माइनस साइन 11 इंटू पाई 180/3 क्या आया 60। ये आया माइनस साइन 660। अब ध्यान से देखो, अब 360 से ज्यादा जा रही है तो माइनस करो, क्या 360 को मैंने माइनस किया, अपना आया 003 माइनस साइन, ये आया है 660 में से 360, एक रिवोल्यूशन हमने कंप्लीट घटा दिया, माइनस कर दिया, क्या आया 300। अब इसकी वैल्यू क्या होगी, वही वैल्यू हम निकाल देंगे, क्या माइनस आपका अलग है, हम लिखेंगे साइन 300 है, 300 को हम क्या लिख सकते हैं 270 + 30 लिखो, या साइन 360 - 60 लिखो, आपकी इच्छा। दोनों क्वेश्चन आराम से निकल जाएंगे। अब देखो माइनस है दोनों में, बाहर मैंने यहाँ पे माइनस लगाया हुआ, माइनस यहाँ पे है।
साइन 270 में क्या हो जाएगा, 270 में चेंज हो जाएगा, साइन किस में चेंज हो जाएगा, कोस में, और बाहर है माइनस का, साइन चेंज हो जाएगा कोस में। और 270 प्लस 30 कौन से क्वाड्रेंट में, आपका फोर्थ क्वाड्रेंट में। कहाँ पे गया, 300, 300 वैल्यू होती है फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो फोर्थ में क्या होता है, साइन पॉजिटिव होता है या नेगेटिव, साइन तो नेगेटिव होता, तो हम लगाएंगे यहाँ पे नेगेटिव, नेगेटिव इंटू नेगेटिव आपका हो जाएगा पॉजिटिव। और कोस 30 क्या वैल्यू, √3/2। अब ये देख लो माइनस है, साइन 360 है, बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं है, लिख दिया। 180 हो या 360 हो कोई भी चेंज नहीं होगा, एंगल जो छोटा है वो लिखा जाएगा, लिख दिया 60, अगले वाला एंगल लिख दिया। अब ये देखो 360 माइनस 60 कौन से क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ में जो साइन है वो पॉजिटिव होता है नेगेटिव, नेगेटिव होता, तो नेगेटिव हम लगाएंगे। अब हमने नेगेटिव लगाया, नेगेटिव पहले ही है तो पॉजिटिव, और साइन 60 √3/2, ये आपका आंसर है। ठीक है, करो लास्ट क्वेश्चन और बस। लास्ट क्वेश्चन आपका ये है, कोट -15π/4, ये है। बस आपका ये कंप्लीट हो जाएगा, ये क्वेश्चन और देखो। अब क्या करेंगे, ध्यान से देखो, माइनस है तो माइनस बाहर निकालो, माइनस निकाला, कोट 15/4 इंटू पाई, पाई की वैल्यू क्या, 180, 180 लिखो, काट दो, तो ये आया माइनस कोट 15 × 45, ये आया है 15 × 45 करोगे तो क्या आएगा, 675। अब ये देखो 675 में रिवॉल्यूशन हो रही है, रिवॉल्यूशन हो रहे हैं, 360 से ज़्यादा आ गया, 360 माइनस करो, क्या आ जाएगा, -कोट 513। अब ये वैल्यू निकालनी है, वही दो मेथड, कोई भी आप एक यूज करना है आपको, ये नहीं है कि दोनों मेथड यूज करो ना, एक मेथड। माइनस कोट क्या लिखेंगे, 270 + 45 लिख सकते हैं, या माइनस कोट 360 - 45 है। क्यों, क्योंकि 360 में से 45 गया 315, 270 में 45 ऐड किया 315, इस तरह से ये ब्रेक डाउन हो जाएंगे। तो ध्यान से सुनना, माइनस कोट, अब माइनस तो आएगा, ठीक है माइनस तो आएगा, लेकिन जो कोट है 270 हो या 90 हो एंड चेंज हो जाएगा, 10 किस में हो जाएगा, 10 में, और ये 45 सेम लिखा जाएगा। अब मेरे को ये बताओ 270 + 45 कौन से क्वाड्रेंट में गया, फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ में क्या होता है, फोर्थ में ये होता है कोस और सिकेंट पॉजिटिव होती है, बाकी हर एक चीज नेगेटिव होती है। तो नेगेटिव पहले था, यहाँ पे नेगेटिव और हो जाएगा प्लस 10 45 1, और इसी तरह इसमें 360 है, कोई भी चेंज नहीं होगा, माइनस है माइनस लिखा, कोट 45। और आप मेरे को ये बताओ फोर्थ क्वाड्रेंट में है, कोट क्या पॉजिटिव होता, नहीं होता, तो नेगेटिव होता, नेगेटिव होता तो नेगेटिव लगाना पड़ेगा, नेगेटिव जैसे ही लगा तो ये नेगेटिव पहले ही था, नेगेटिव और लगा पॉजिटिव होगा, कोट 45 की वैल्यू आ गई 1। ये आपका आंसर है। यदि कोई भी क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आया या कोई भी कंसेप्ट आपका जो आपको समझ में नहीं आता, आप मेरे से व्हाट्सएप पे या कहीं पे भी संपर्क कर सकते हैं आप, मैं उसका पूरा डिटेल सॉल्यूशन दे दूंगा। ठीक है, आप अपना पढ़ाई करो, धन्यवाद।